हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स में 5 नवंबर का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग 5 नवंबर का करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि वैश्विक व्यापारिक निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना जताई है। ठीक है, बताइएगा कि वैश्विक निर्यात में जो ब्रिक्स की हिस्सेदारी है कब तक आगे निकलेगी। तो ये हो जाएगा लगभग वही वर्ष 2026 तक आगे निकलने की संभावना जताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। किस संदर्भ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में जो है टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। दीपम 2.0 योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो सभी को पता होगा पुष्कर कहाँ पे पड़ता है, तो वहीं से आंसर हो जाएगा राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डूमा बोको किस देश का 6ठा राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। डूमा बोको ये बने हैं बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति डूमा बोको, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में अवस्थित है। भीतरकनिका याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीटों के लिए कितना निर्धारित किया गया है। याद रखेंगे कि जो चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीट के लिए निर्धारित किया गया है वो है 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में है। कौन सा एकमात्र राज्य है जिसका पूरा हिस्सा जो है पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा एक राज्य के संरक्षण में है, वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 नवंबर को किस राज्य में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो पता होना चाहिए फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि किस राज्य के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ 2 अक्टूबर से किस राज्य में हुआ है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्री ने प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर का खिताब जीता है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं फुटबॉल के मिडफील्डर रोड्री, उन्होंने जीता है बैलोन डी ओर का खिताब। ये कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहाँ देश के
पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? बताइएगा कि पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का जो शुरुआत है वो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO द्वारा हृदय संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है? ये किया गया है 5 ग्राम नमक का सिफारिश किया गया है। किसके लिए? जो हृदय संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नवंबर का रिवीजन करंट अफेयर, जिसमें दिया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से 102 टन सोने को भारत लाया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है। गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किसने किया है? तो मंत्री अमित शाह ने किया है। और किस राज्य ने कच्चे अंडे से मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री, भंडार पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने लगाया है। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, ये जो है IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये जो भारत का पहला जो है चिड़ियाघर हो गया है। नेक्स्ट कि रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 से घटा करके 60 दिन कर दिया है। चक्रवात दाना जो आया हुआ था, मछुआरों के जीवन रेखा को स्वदेशी ट्रांसपोर्ट को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ये इसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में सुधार कर इसे पुनः प्रवर्तित करने की सूचना दी गई है। तो किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय ने दिया है। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे? तो रियाद में किया गया है मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन लगभग कितना टन हो गया है? तो ये 8.50 लाख टन हो गया है। भारत और किस देश के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है? तो ये 3 नवंबर को। काली पूजा उत्सव, ये जो है काली पूजा उत्साह के साथ मनाया जाता है कहाँ पे? तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट है कि GST संग्रह कितना पहुँच गया अक्टूबर 2024 में? तो ये पहुँच गया है 1.87 लाख करोड़ रुपए। भारत और अमेरिका के बीच वो जो वज्र प्रहार हुआ है कौन से नंबर का हुआ है? तो ये 15वें नंबर का। राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख सरकारी इमारतों को किस रंग से रोशन किया गया है? तो ये लाल रंग से किया गया है।